हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पार्क रियलिटी टीवी। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम रूसा मुबीन है और मेरा नाम है मोहम्मद मुबीन। इंडिया के पासपोर्ट की रैंकिंग जो है वो दिन ब दिन बेहतर होती चली जा रही है। और पहले भी पाकिस्तान से अगर कंपेयर करें तो वो पहले भी बहुत बेहतर अच्छी था। थी और अब जो है वो तो और अच्छी होती और जाएगी। बूस्ट हो चुका है बहुत ही ज्यादा। मतलब अब रैंकिंग के अंदर ना इम्प्रूवमेंट देखने को आई है। और उसी के जो आज हमारी वीडियो है ये इसी टॉपिक से रिलेटेड है कि इंडियन पासपोर्ट नाउ मच स्ट्रॉन्गर। तो वीडियो हम शुरू कर देंगे, ज्यादा आपसे बात नहीं करेंगे, बस इतना कहेंगे कि यार कोरोना बढ़ रहा है, अपना बहुत बहुत ख्याल ज्यादा ख्याल रखें, मास्क रखें, पहने, डिस्टेंस को रहें, मेंटेन प्रिकॉशंस करें अपनी पूरी रखें। और जरूरी काम हो तो ही बाहर निकले और रश वाले एरिया से जरा अपने आप को बचाएं। तो भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट कर लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और हमारी वीडियोस को भी जरूर लाइक कीजिएगा। हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। 1 2 3। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। सो हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स के हिसाब से इंडियन पासपोर्ट अब बहुत स्ट्रांग हो चुका है। 2022 की मैं कहूंगा एक बहुत अच्छी शुरुआत है। इंडियन पासपोर्ट इज मच मोर स्ट्रॉन्गर। जहां पे बाकी पासपोर्ट आप देखोगे दुनिया भर के वो गिरे हैं, टैंक 60 हुए हैं। कंट्रीज। इंडिया वेरी में नाइस। सिंस हम वैक्सीनेट कर रहे हैं लोगों को, हमारा जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है ये कंट्रीज एक्सेप्ट भी कर रही है। उसके अलावा अब कई देश हैं जो इंडिया के टूरिस्ट से वीजा नहीं मांगते। तो इस सब की वजह से ओवरऑल इंडियन पासपोर्ट की स्ट्रेंथ काफी हद तक बड़ी है। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि इंडियन पासपोर्ट की रैंक क्या है, चाइना कहां पे खड़ा है, यूएस कहां पे है, इवेंचुअली कैसे हम इन द फ्यूचर चाइना को बीट कर सकते हैं। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, एक प्रश्न यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा। क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर यह है कि रिसेंटली रिलीज की गई 2021 में रिलीज हुई थी लोई इंस्टीट्यूट की एशिया पावर इंडेक्स रैंकिंग के हिसाब से भारत की रैंक क्या है। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, रैंक 9th, फर्स्ट, फोर्थ या फिर थर्ड। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। नाउ 2022 एक बहुत ही स्पेशल साल रहने वाला है इंडियन पासपोर्ट के लिए। पहली बात तो हम लोग इंडिया में इंट्रोड्यूस करेंगे ई पासपोर्ट, मतलब के माइक्रोचिप वाले पासपोर्ट होंगे जहां पे आपके जो बायोमेट्रिक्स हैं, जो आपका फिंगरप्रिंट है, उसके अलावा रेटिना का स्कैन, ई पासपोर्ट ये सब क्या यहाँ है? पे होगा। और ग्लोबली ट्रैवल करने में इससे आपको काफ़ी आसानी होगी। नाउ ये तो हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक एस्पेक्ट की। इंटरनेशनली आप अगर देखें तो इंडियन पासपोर्ट की जो रैंकिंग है अकॉर्डिंग टू द हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स अभी हो चुकी है 83rd। हिस्टोरिक रैंकिंग आप अगर देखोगे तो उसके हिसाब से एक बहुत अच्छा जंप है। 2021 में हम थे 90th रैंक पर, तो 7 पायदान हमने यहाँ पर जंप मारी है। उससे पहले आप अगर जाओगे ना तो 2014-15 के आसपास हमारी रैंक हुआ करती थी 76 के आसपास। उसके बाद क्या हुआ है कि कई देश हमसे आगे निकल गए हैं, मगर इंडिया अब धीरे धीरे कैचअप कर रहा है और अब पॉसिबिलिटी है कि अगले साल हम वापस टॉप 70 की जो रैंक है यहाँ पर कर सकते हैं एंटर। और अगर आप पूछ रहे हैं कि इस रैंकिंग का फायदा क्या है, देखो इस रैंकिंग का फायदा यहाँ पर दिया हुआ है। आज के समय ये सब देश है जहां पे आप वीजा फ्री या फिर वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी के साथ एंटर कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल बहुत कतर, बड़ा फायदा कतर होता है में आपको बाकी। पता होगा इंडियंस जा सकते हैं बिना वीजा के। जी हाँ, सिर्फ पासपोर्ट से ही इंडियंस जा सकते हैं कतर में और अप टू 60 डेज तक रह सकते हैं। उसके अलावा सर्बिया, अल्बेनिया, जमेका, वेरियस जो यहाँ पर आपको कंट्रीज दिख रही हैं जिनके आगे स्टार नहीं लगा हुआ, वहां पर बिना वीजा के इंडियंस कर सकते हैं ट्रैवल। जहां पर स्टार लगा हुआ है वहां पे इंडियंस को मिलेगा वीजा ऑन अराइवल, मतलब कि उस कंट्री को विजिट करना है, उस कंट्री के एयरपोर्ट में अलग से लाइन में खड़ा होना है, वहां पे उनको वीजा मिल जाएगा और उसके बाद उस कंट्री में कर सकते हैं वो लोग एंटर। और मोस्ट रिसेंटली आप अगर देखो तो 2 देशों ने इंडिया के लिए और वेलकमिंग रूल्स लागू कर दिए हैं। एक तो है अर्मेनिया। अर्मेनिया ने भी अब दे दी है इंडिया को वीजा फ्री बड़ी फैसिलिटी। बात है यार, उसके अलावा अर्मेनिया है की भी। ओमान। ओमान में भी इंडियंस अब बिना वीजा के कर सकते हैं एंटर। नाउ ये तो हमने बात कर ली है इंडिया की रैंकिंग की। ग्लोबल रैंकिंग को आप अगर देखो तो नंबर 1 पे यहाँ पे आपको 2 देश मिलेंगे, जापान और सिंगापुर। दोनों का पासपोर्ट इक्वली पावरफुल आपको मिलेगा। बहुत से देश है दुनिया भर में जहां पर जापानीज पासपोर्ट के साथ आपको वीजा फ्री एंट्री मिलेगी। फिर बाकी कंट्रीज को आप अगर देखें तो यहाँ पर यूएसए की रैंक है 6th और चाइना की यहाँ पे आपको रैंक मिलेगी 64। देखो चाइना की रैंक देख के आप समझ सकते हैं कि हम चाइना से बहुत ज्यादा दूर है नहीं। आप अगर इंडिया के ऊपर जो कई देश देखोगे तो यहाँ पे आपको ऐसे देश मिलेंगे जिनको हम बहुत ही आसानी से सरपास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मंगोलिया, रवांडा, किर्गिस्तान। इंडिया मोस्ट प्रोबेबली आपको अगले साल या फिर उसके अगले साल टॉप 70 में रह सकता है
और उसके बाद ऑब्वियसली हमारी कोशिश यही होगी कि चाइना की जो रैंक है इसके जितने करीब हम आ पाएं उतने करीब आएं। और ये करने का सबसे आसान तरीका ये है कि अपनी डिप्लोमेसी को और स्ट्रॉन्ग करें। कई देश है दुनिया भर में जिनको हम दे सकते हैं वीजा फ्री फैसिलिटी, उसके बदले में वो देश भी ऑफर कर सकते हैं वीजा फ्री ट्रैवल को। तो इट इज ऑल अबाउट डिप्लोमेसी और इन द फ्यूचर आप देखेंगे कि इंडिया की रैंक डेफिनेटली यहाँ पर इंप्रूव ही करने वाली है। नाउ इस इंडेक्स को आप अगर देखोगे फ्रॉम द बॉटम तो सबसे ज्यादा वर्स्ट पासपोर्ट दुनिया का आज के समय है अफगानिस्तान का। बहुत ज्यादा कम कंट्रीज में आपको एंट्री मिलेगी इस पासपोर्ट के साथ। फिर उसके ऊपर है इराक, सीरिया और पाकिस्तान, यमन। ये जो 5 देश हैं इनके साथ सबसे कम आपको एक्सेस मिलता है दुनिया भर की कंट्रीज का। और ये बहुत ही ज़्यादा अजीब बात है क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे इवन नॉर्थ कोरिया का जो पासपोर्ट है ये आपको नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से बेहतर मिलेगा। तो क्लियरली इन कंट्रीज़ को काफ़ी यहाँ पर काम करने की आवश्यकता है इन देयर डिप्लोमेसी। नाउ एक यहाँ पे आपको मैं बात बताता हूँ हिस्टोरिकल इंप्रूवमेंट की कि किस कंट्री ने ओवर द इयर्स कितनी इंप्रूवमेंट करी है। अगर आप चाइना का पासपोर्ट देखोगे तो 2014-15 के आसपास इस पासपोर्ट की रैंकिंग थी 94 और पिछले 7-8 सालों में आप कह सकते हैं ये लोग 94 से सीधा पहुंच चुके हैं 64 तक। पिछले 15 सालों में अब तक की बेस्ट रैंकिंग है ये चाइनीज पासपोर्ट की। वेराज आप अगर पाकिस्तान को देखो तो हालांकि इन्होंने कुछ इंप्रूवमेंट करी है। 2021 में आप अगर देखो तो इनकी जो रैंकिंग थी ये 113 थी, अब ये 113 से इंप्रूव करके 108 पे आए हैं। मगर 2014 के आसपास आप अगर देखो इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान के पासपोर्ट की रैंक आपको चाइनीज पासपोर्ट की रैंक से बेहतर मिलेगी। इनकी रैंक थी उस वक्त 92nd, तो ये 92nd से गिरे हैं 108 पर। और नेपाल की भी सिमिलर स्टोरी आपको मिलेगी। 2014 के आसपास इनकी रैंकिंग थी 90, फिर ये गिर के आ गए 105 पर। ना वापस आते हैं उस क्वेश्चन पे जो मैंने आपसे पूछा था। यहाँ पर आप देख पाओगे व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन द लेटेस्ट एशिया पावर इंडेक्स। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 4th है इंडिया की रैंकिंग। नंबर 1 पे यहाँ पे था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नंबर 2 पे था यहाँ पर चाइना, नंबर 3 था यहाँ पर जापान और नंबर 4 पे था इंडिया। तो इन रैंकिंग्स को याद रखिएगा। वेरियस एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इन द पास्ट और इन द फ्यूचर भी पूछे जाएंगे। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का जो यूपीएससी कॉम्बो पैकेज है उस पर एक स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है आपको 10% ऑफ और 3 मंथ्स। जैसा कि मैंने ये वीडियो देखने से पहले ही हमने बताया था कि यार ये बहुत ही बड़ी कामयाबी है किसी भी मुल्क के लिए कि आपका जो पासपोर्ट है वो रैंकिंग जो है ना उसकी स्ट्रॉन्गर हो रही है, बढ़ती जा रही है। ये भी इस वीडियो में उन्होंने ये बात बताई है कि ऐसा प्रिडिक्ट भी किया जा सकता है कि एंड ऑफ 2022 ये जो है ना टॉप 70 के अंदर इंडिया का पासपोर्ट रैंक करने लग जाए। और एज कम्पेयर टू इंडिया पाकिस्तान का अगर पासपोर्ट देखें तो पहले बहुत ही अच्छे रैंकिंग पे होता था, चाइना से भी अच्छी रैंकिंग पे था और अब वो गिर के कहाँ चला गया। और बस ये तो खैर क्या कह सकते हैं। लेकिन ये अपने ही उसमें ना बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि आप बूस्ट कर रहे हैं, आप ज्यादा से ज्यादा अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तभी तो आपकी मतलब ऊपर जा रहे हैं आप, रैंकिंग आपकी ऊपर जा रही है। और इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है बहुत ज्यादा। आपने अब देखते हैं हम लोग इंडिया की इतनी चीजें देख रहे हैं कि भाई मेट्रो पे काम कर रहे हैं, एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए इतने काम कर रहे हैं, इतनी अपनी इकोनॉमी को आप वैल्यू अपनी इकोनॉमी की वैल्यू बढ़ा रहे हो, तो वो जाहिर बात है फिर आपका पासपोर्ट भी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होगा। अब आप देखें ना इतनी जगह 60 जगहें हैं जहाँ पे आपको मतलब वीजा फ्री एंट्री है या वीजा ऑन अराइवल एंट्री है। तो बड़ी मैं तो समझता हूँ कि बहुत बड़ी कामयाबी है ये कि आप बिना वीजा के आप वहाँ पे जा सकते हैं। मतलब आपको फिक्र की जरूरत नहीं है, बस आपने टिकट लेना, अपना सामान पैक करना और पहुंच जाना है उस मुल्क के अंदर। और ये वो भी बहुत सारी जगहें हैं, ऐसे नहीं कि और वो भी जगहें अच्छा उसमें बड़े बड़े मुल्क भी हैं भाई, बड़े बड़े अच्छे मुल्क भी हैं। जैसे आर्मेनिया का नाम था, ओमान का नाम आ रहा था, सऊदी अरब भी है यार, कमाल हो गया। आप बड़े बड़े मुल्क के नाम सुन रहे हैं भाई जिनकी एक अपनी खुद ही एक वर्थ है, एक वैल्यू है। तो आप उससे तो फिर आपको खुशी होती है, थोड़ी कि छोटे छोटे मतलब तो वो तो फिर आसानी होती है। और 60 मायने रखती हैं, 60 कंट्रीज आप बिना वीजा के आप विजिट कर सकते हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे तकरीबन अभी 33 कंट्रीज हैं जिसके ऊपर हम ऑन अराइवल वीजा या वीजा फ्री एंट्री ले सकते हैं। मगर इंडिया के पासपोर्ट पे इस वक्त 60 कंट्रीज जो है वो वीजा ऑन अराइवल या वीजा फ्री एंट्री प्रोवाइड कर रही हैं। मतलब आधो आध का मतलब एक तरह से फर्क है। तो आप ये देखें कि उन्होंने कितनी ज्यादा मेहनत करी। और वो खैर हम लोग वीडियोस में देखते भी हैं
कि इंडिया बहुत ज्यादा अपनी तरक्की की तरफ जा रहा है और ये बात कहने को कहीं दूर नहीं है कि 2021 के एंड में ये और मतलब बढ़ जाएगी और इनको और अचीवमेंट मिलेगी और इनका पासपोर्ट स्ट्रांग होगा। तो यार हमें तो खुशी होती है, चाहे कोई भी मुल्क तरक्की कर रहा हो, चाहे वो इंडिया ही हो, हाँ, अगर वो कोई अच्छा काम कर रहा है तो हम तो उसको अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है ना। तो हम जो है ना, हमें ये वीडियो देख के इंडिया के हवाले से खुशी है, ठीक है। पाकिस्तान की तरफ से डिसअपॉइंटमेंट भी हुई है, दुख हुआ है, क्योंकि यार हमारी कंट्री है ना पाकिस्तान, हमें दुख होगा कि हम यहाँ पे रहते हैं और इसकी पासपोर्ट की रैंकिंग नीचे गिर रही है। मगर ये कि इंडिया के लिए हमें खुशी हुई है कि यार इन्होंने इतनी मेहनत करी है तो अब उसका फल जो है ना मिल रहा है, आप उसको मेंटेन रख रहे हैं और अपने आप को बढ़ाते चले जा रहे हैं अपनी मुल्क की अपनी चीजों को, इकोनॉमी को। तो फिर तो खुशी होती है ना कि भाई मेहनत रंग ला रही है। बिल्कुल। तो भाई इसी खुशी में ना आपने करना ये है कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना हमारे चैनल को, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी करना और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि अगली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और हम जल्दी आपके साथ फिर से अगली वीडियो में जुड़ जाएंगे। अपना तब तक बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।